लोग सीखेंगे कि कल के दिन कौन से ऑप्शन में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा और यहाँ पर जो ट्रायंगल पैटर्न मिल चुका है उसके ब्रेकआउट के ऊपर किस तरीके से ट्रेड करना है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का स्पॉट का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट में हम लोगों को एक अच्छा खासा ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है। तो ट्रायंगल पैटर्न में दो सपोर्ट के पॉइंट और दो रेजिस्टेंस के पॉइंट जब हम लोगों को मिल जाते हैं और फिर उसके बाद अगर फ्लैट ओपनिंग के बाद इस लेवल को अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो वहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिलता है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इस जोन में बहुत सारे लोग ट्रैप हुए रहेंगे, तो उनके ट्रैपिंग की वजह से जैसे स्टॉप लॉस ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएगा, मार्केट में शॉर्ट कवरिंग का रैली या लॉन्ग अनवाइंडिंग का फॉल हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 19,750 का जो कॉल है वो 19,750 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा, यहाँ पर जो ये अपेक्स पॉइंट बन चुका है वो उसका स्टॉप लॉस निकल के आएगा। और टारगेट कैलकुलेट करने का सिंपल टेक्निक ये होता है कि यहाँ पर जो हाइट आपको दिखाई दे रही है उतना ही आप लोगों को इस लेवल से ऊपर की साइड में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टारगेट कितना निकल करके आ रहा है ये मुझे वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। यहाँ पर हम लोगों को एक बात के ऊपर फोकस करना पड़ेगा कि मार्केट जो है यहाँ पर डाउन साइड का अगर मोमेंटम देता है तो वहाँ पे भी हल्की सी गिरावट हम लोगों को देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट एक रेंज बाउंड जोन में फंसा हुआ है। क्लियर कट अप ट्रेंड या क्लियर कट डाउन ट्रेंड मार्केट में अभी बना नहीं है। तो हम लोगों को कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। क्वांटिटी कम रख के आप ट्रेड करने की कोशिश कीजिए। ऊपर की साइड में अगर गैप अप के साथ मार्केट ओपन हो जाता है तो ये जो 19,820 का लेवल हम लोगों के लिए निकल करके आ रहा है ये एक सेलिंग का जोन है, यहाँ से मार्केट रिवर्स दे सकता है। तो उस केस में हम लोग 19,800 का जो पुट है वो 19,800 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो टारगेट प्राइस निकल के आएगा, ये वाला क्लोजिंग प्राइस है, ये इसका टारगेट निकल के आएगा। ऊपर की साइड में 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा। मार्केट में अभी क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग जो है वो यहाँ पर बड़े क्वांटिटी के साथ ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आप डेली चार्ट के ऊपर जाते हो तो बहुत सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वाले वीडियोस में बता दिया है कि डेली चार्ट से आपको क्लियर कट आइडिया आ जाएगा कि मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड जोन में फंसा हुआ है। और जब तक इस रेंज बाउंड जोन का अपसाइड का या डाउन साइड का ब्रेकआउट हम लोगों को नहीं मिलता, ऑप्शन बायर के लिए एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो इन बिटवीन अगर मार्केट फंसा रहता है तो एक तो आप स्टॉप ट्रेडिंग कर दो या फिर इस रेंज बाउंड फेज में आप सिंपली क्वांटिटी जो है वो क्वांटिटी कम कर दो और टारगेट जो है वो टारगेट मिनिमम टारगेट बुक करके आप यहाँ से मार्केट में से निकल सकते हो। इस दोनों रास्तों के अलावा तीसरा कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश मत करो, क्योंकि फिर यहाँ पर आप ट्रैप हो जाओगे। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है, कौन से लेवल के ऊपर बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिलेगा। कल के वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ था कि ये जो लेवल निकल करके आ रहा है ये बहुत ही क्रूशियल लेवल हमारे लिए है, क्योंकि इस लेवल को मार्केट ने मल्टीपल बार टेस्ट किया हुआ है और जैसे ही मार्केट मल्टीपल बार टेस्ट करता है वो लेवल वीक हो जाता है। तो कल के वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट ये बात बताई हुई थी कि आपको कौन से ऑप्शन में काम करना है और कब काम करना है। तो यहाँ से एक अच्छा खासा डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिला और जैसे ही मार्केट ने इस लेवल के करीब, मतलब जो 45,500 का लेवल है, इस लेवल के करीब मार्केट में सपोर्ट ले लिया, तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो पुट की साइड में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा था। तो ये क्लियर कट हमें इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ पर जो बड़े प्लेयर है वो अपने बाइंग के पोजीशन बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी कम होने के कारण क्या हो गया, मार्केट ऊपर जाने की बजाय वहाँ पर ही एक रेंज बाउंड जोन में चला गया है। तो ये जो रेंज बाउंड जोन है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज बाउंड जोन कल के लिए निकल करके आ रहा है, क्योंकि मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा इधर अपसाइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ तो एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। जब भी मार्केट किसी राउंड लेवल के करीब जाता है और राउंड लेवल के करीब मार्केट कंसोलिडेट होता है तो उसके बाद का जो ब्रेकआउट हम लोगों को मिलता है, उस ब्रेकआउट में हम लोगों को बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी देखने को मिलता है। तो कल के दिन कैसे ट्रेड करना ये समझने के लिए हम लोगों को 15 मिनट चार्ट के ऊपर जाना पड़ेगा। अभी आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट लगाया हुआ है, तो आपको क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि मार्केट जो है वो 45,500 का जो लेवल है उसके करीब मार्केट कंसोलिडेट हो रहा है। तो ऊपर की साइड में हम लोगों को एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल मिल चुका है और नीचे की साइड में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल मिल चुका है। तो मार्केट अगर इन बिटवीन ओपन हो जाता है तो मार्केट एक यहाँ पर रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाएगा। इस रेंज बाउंड मोमेंटम में हम लोग ट्रेड करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे। बीइंग एज अ ऑप्शन बायर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि कम समय में एक वन साइडेड मोमेंटम हो। तो कम समय में वन साइडेड मोमेंटम कब होगा, इसके पीछे का साइकोलॉजी जो है वो पहले समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट में हर कोई आता है पैसा कमाने के लिए, लेकिन पैसा कमाने के भी यहाँ पर तरीके रहते हैं। आप ऑप्शन
बायर बन के या ऑप्शन राइटर बन के दोनों तरीके से पैसा कमा सकते हो, क्योंकि मार्केट दोनों को इक्वल मौका देता है। सिर्फ वो मौके के ऊपर आपके पास कितने स्किल डेवलप है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि आप वहाँ पे बेनिफिट ले सकते हो या नहीं ले सकते। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट में आपको दिखाई देगा कि अप एंड डाउन हो रहे हैं, यहाँ पर शैडो जो है वो बड़े बन रहे हैं। ये हमें इंडिकेट कर रहा है साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से कि मार्केट में यहाँ पर इंडिसीजन का फेज बना हुआ है। जो बड़े प्लेयर यहाँ पर पोजीशन बना रहे हैं उनके पास कन्विक्शन की कमतरता है, मतलब डायरेक्शन मार्केट कौन सा ले सकता है इसके बारे में कॉन्फिडेंस नहीं होने के कारण मार्केट को यहाँ पर वो रेंज बाउंड रख रहे हैं और रेंज बाउंड रख के टाइम डीके का बेनिफिट उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले जोन में ट्रेड करना अवॉइड करेंगे और जब मार्केट में एक डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा ब्रेकआउट के बाद तो वो टाइम पे हम लोग एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, मार्केट जितना टाइम इन बिटवीन रहेगा उतना टाइम डीके की वजह से प्रीमियम जो है वो घटते जाएंगे और हम लोगों को एक सस्ता प्रीमियम मिल जाएगा ऑप्शन बायर के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और जब भी मार्केट में ब्रेकआउट हो जाएगा तो बड़े क्वांटिटी के साथ जब स्टॉप लॉस ट्रिगर होना हिट हो जाएंगे तो उसकी वजह से मार्केट में क्विक मोमेंटम आ जाएगा। और जब ये क्विक मोमेंटम मार्केट में आता है उसकी वजह से क्या हो जाता है, ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो ऑप्शन का प्रीमियम इमीडिएटली बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। बस हम लोगों को इसी अपॉर्चुनिटी का वेट करना है और इसी अपॉर्चुनिटी के ऊपर हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो जाता है और ऊपर की साइड में 45,636 का जो लेवल है इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 45,600 का जो कॉल है वो 45,600 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा 60 से 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारे लिए यहाँ पर सफिशिएंट हो जाएगा। और ऊपर की साइड में ये मिनिमम टारगेट आप लोगों को दे रहा हूँ, लेकिन मार्केट इसके ऊपर भी जाने की हाई प्रोबेबिलिटी रहेगी। मार्केट अगर इस लेवल के करीब कहीं पे कंसोलिडेट करता है और फिर इस लेवल को डाउनसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक बड़ा डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिलेगा। ये बड़ा डाउनफॉल क्यों देखने को मिलेगा, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि यहाँ पर 45,500 का जो लेवल है इसके ऊपर यहाँ पर जो बाइंग आप लोगों को दिखाई दे रही है वो लोग ट्रैप हो जाएंगे। तो इस केस में हम लोग 45,500 का जो पुट है वो 45,500 के पुट को यहाँ पर बाय करने की कोशिश करेंगे। इसका जो स्टॉप लॉस निकल के आएगा यहाँ पे 30 से 40 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस हमारे लिए सफिशिएंट रहेगा। हमारा ये जो लेवल निकल करके आ रहा है ये टारगेट नंबर 1 है, ये हमारा टारगेट नंबर 2 है। और अगर बड़ा फॉल और होने की हाई प्रोबेबिलिटी ओपन इंटरेस्ट के डेटा में दिखाई देती है तो लाइव मार्केट में अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। ये हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड रहेंगे। अगर कल के दिन मार्केट बड़े गैप अप या गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो पहले प्राइस एक्शन देखेंगे, फिर ओपन इंटरेस्ट के डेटा के साथ कंफर्मेशन ले लेके फिर हम लोग आने वाले वीक में या कल के दिन ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।